पूर्णिमा के दिन एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शनिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे व्यक्ति को, जिस जीव को चर्म रोग हो जाए, चमड़ी सफेद पड़ जाए, कहीं ना कहीं चमड़ी सफेद हो रही हो और डॉक्टर का इलाज करा रहे हो, उसके बाद भी अगर चमड़ी कहीं से सफेद हो रही हो या काला चपटा पड़ गया हो, तो पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय अगर बछड़े को दूध दिन में पिलाए, उसके चम्मच में उस फेन को अपने शरीर पर लगाकर रात्रि को 12 बजे 15 मिनट तक लगे रहेंगे, उसके बाद स्नान कर लीजिए। धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए 5। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ होती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। बैसाख का महीना चल रहा है मेरी जीजियों, मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्हड़ हो, उसमें जल भर कर रखो। पूरी रात सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, श्रवण शक्ति में रोग हो जाता है, जिनके फेफड़ों में से सांस लेने में आवाज आती है खरखराहट की, जिनकी नासिका का स्वर बंद रहता है, कोई ना कोई स्वर उसके बंद ही रहते हैं नासिका के, उस व्यक्ति को यदि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात्रि का जल गंगेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाया जाता है और वही जल को उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो नेत्र, श्रवण, नासिका और जो फेफड़ों में से खरखराहट की आवाज आती है वो धीरे धीरे अपने आप बंद होना प्रारंभ हो जाती है। गंगेश्वर। बैसाख के महीने में पीला चंदन को घिसकर थोड़ा सा उसमें गुलाब की पत्ती का रस डाला या गुलाब का इत्र डाला या गुलाब जल डाला, घिसने के बाद वही चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिपुंड लगाने पर, उसी त्रिपुंड की उंगलियां शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाने पर, उसी उंगलियों को लाकर जो दमे का मरीज होता है, जिसको थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती हो, दम भर जाता हो, श्वास बहुत ऊंची नीची होती हो, दम भरा रहा हो, दम ऊपर नीचे हो रहा हो, तो उसके हृदय पक्ष स्थल पर लगा देने पर और एक कंठ के भाग में लगा देने पर, महाराज यही बैसाख के महीने में कर देने पर उसको फिर धीरे धीरे दम भरना बंद हो जाती है, श्वास का मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। कोई बच्चा माइंड से विकलांग हो, बुद्धि से कमजोर हो, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही हो, तो अमावस्या के दिन किसी गौशाला में जाओ या आपके क्षेत्र में कोई गाय पालता हो वहां जाओ, गाय जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, उसके मुंह में फेन आ जाता है, बछड़े के मुंह में, उस फेन को चम्मच में ले लो। अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे जिसकी बुद्धि कम चलती हो, उस बच्चे को वो फेन
पिलाना चालू कर दें, 4-5 अमावस्या पिलाएंगे, बच्चा बुद्धि में प्रबल होना चालू हो जाता है। शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो एक धतूरा, एक चावल का दाना, धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग पे, चावल का दाना सुंदरी की, हाथ रखो चावल के दाने पर और शिव जी से अपने मन की बात प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, शाम के समय चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर कह दो। 3 महीना तो जाने दो, 3 दिन में वो बाबा मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर। जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। जितनी अटकलें आए, जितनी परेशानियां आए, जितनी तकलीफें, आप जब अड़चन में फंसो, जब अटकल में फंसो, जब कहीं तुम अटक जाओ, तब तुम रुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करो। जिसको शुगर की बीमारी रहती है, इंजेक्शन लेना पड़ रहे हो, दवाइयाँ लेना पड़ रही हो, उसको जो सांबर फली, आपको मालूम होगा, सांबर बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं तो लंबी वाली फली होती है, उसको सब्जी में डालते हैं, उस फली की पत्तियाँ 31 झूमर ले लीजिए, 31 झूमर उस पत्तियों को लेकर शिवरात्रि के दिन शंकर को समर्पित कर दीजिए। समर्पित कर कर ओम नमः शिवाय की 108 मंत्र की माला पूर्ण करिए, पत्ती को उतार लीजिए, ले जाकर आधा लीटर पानी में उबालिए, 250 ग्राम हो जाए तब तक उस पानी को ठंडा करिए, ठंडा कर कर भगवान शंकर का रात्रि को शिवरात्रि के दिन ही अभिषेक कर दीजिए। उस पानी को एक कटोरे में झेल लीजिए। 15 दिन तक लगातार सुबह सुबह उस जल को मात्र 1 चम्मच रोज प्रतिदिन पीना चालू कर दीजिए और 15वें दिन के बाद जाकर डॉक्टर को कितनी भी शुगर चेक कराइए, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी, शुगर लेवल में आ जाएगी। भक्ति जब हमारे भीतर प्रवेश करती चली जाती है, तब परमात्मा के चरणारविंद के प्रति विश्वास जागृत होता चले जाता है। देखिए, विश्वास की जागरूकता भक्ति है। हम जितना जितना अपने भजन को बढ़ाएंगे, हम जितना जितना अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे, हम जितना जितना भगवान के नाम कीर्तन को बढ़ाएंगे, उतना उतना हमारा विश्वास दृढ़ होता चलेगा, हमारा भरोसा दृढ़ होता चलेगा। देखिए, एक 3 चीजें अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा दी जाती है तो आधा छोड़कर चला जाता है। तीन चीजों अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा दे रहे हैं, 3 चीजें अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रदान कर रहे हैं तो वो अधूरा छोड़ेगा और चले जाएगा। पहले नंबर पर है भोजन। अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा भोजन दे दिए हैं, ज्यादा भोजन हमने परोस दिया है, ज्यादा भोजन हमने प्रदान कर दिया है, तो ये निश्चित है कि वो ज्यादा भोजन अगर हमने दिया तो वो आधा छोड़कर चले जाएगा। 3 चीजें ज्यादा देने पर, 3 चीजें ज्यादा प्रदान करने पर अधूरी रह जाती है, आधी रह जाती है, आधी छूट जाती है।
पहले नंबर पर है भोजन, दूसरे नंबर पर है प्रेम और तीसरे नंबर पर है ज्ञान। हमने अगर किसी को ज्यादा भोजन दे दिया तो वो अधूरा छूट जाएगा। हमने किसी को ज्यादा प्रेम दे दिया, ज्यादा स्नेह दे दिया, ज्यादा हमने प्रेम प्रदान कर दिया तो प्रेम भी अधूरा रह जाता है। और तीसरे नंबर पर है दिया हुआ ज्ञान। आप किसी को अधिकता में ज्ञान दे रहे हो, बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हो, बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हो, तो वो अधूरा छोड़ जाता है। भोजन अधूरा छूट जाता है, ज्यादा मिलने पर प्रेम अधूरा छूट जाता है, ज्यादा मिलने पर ज्ञान अधूरा छूट जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति और विश्वास जितना ज्यादा मिलता है उतना बढ़ता चले जाता है, ये छूटता नहीं है। आप अपना पशुपति व्रत करिए, आप अपना सोमवार का व्रत करिए, आप अपना 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाते रहो। वो नहीं सुन रहा तो भी चढ़ाओ, उसके दरवाजे तक जाते रहो। जब जब आप उसकी चौखट तक जाते रहोगे, 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करते रहोगे। आज नहीं सुना कल सुनेगा, कल नहीं सुना परसों सुनेगा, पर वो सुनेगा जरूर, ये निश्चित है, वो झोली भरेगा जरूर। ये होता अब इतनी सारी इसमें माताएं बैठी है और कोई जम के चिल्ला के कह दे बिमला बाई, तो ढेर सारी बिमला बाई खड़ी हो जाए। कोई के शांति बाई, तो शांति बाई खड़ी हो जाए। जब हम पुकारते हैं, जब हम आवाज लगाते हैं, जब हम पुकारने का प्रयास करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, भगवान नहीं सुनता। भगवान अगर नहीं सुन रहा, उसके बाद भी हम उसको पुकार रहे हैं, उसके बाद भी हम उसको कह रहे हैं, बार बार आवाज लगा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बार बार बोल रहे हैं नमः शिवाय, बार बार बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, बार बार बोल रहे हैं 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बार बार हम राम कर रहे हैं, बार बार हम कृष्ण कर रहे हैं, बार बार हम शिव कर रहे हैं, बार बार हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं। वो नहीं सुन रहा, उसके बाद भी तुम पुकारते रहो। जब 3, 4, 5, 6 बार आवाज लगाते रहोगे तो निश्चित है एक ना एक बार मेरा महादेव पलट कर जरूर देखेगा और कृपा जरूर करेगा। उसका वो पुकारना तुम छोड़ना नहीं। बोल बम का नारा है बाबा एक सारा। आप पुकारना ना छोड़िए, आप भगवान का भजन करना ना छोड़िए, आप भगवान को पुकारना ना छोड़िए। भगवान शंकर महाकाल बने तो माता पार्वती महाकाली बने। दूसरा, भगवान शिव तार बने तो माता पार्वती तारा देवी बनी। तीसरा, भगवान शंकर बाल भुवनेश बने तो माता पार्वती भुवनेश्वरी बनी। भगवान शिव श्री विदेश बने तो माता पार्वती श्री विद्या बनी। भगवान शिव भैरव बने तो माता पार्वती भैरवी बनी है। भगवान शंकर छिन्न मस्तक बने तो माता पार्वती छिन्न मस्तक। नौकरी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। व्यापार नहीं चल रहा, हिम्मत मत हारो। जॉब अच्छी नहीं मिल रही, हिम्मत मत हारो। मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी को जल चढ़ाकर 3 स्थान पर अपनी उंगली का स्पर्श करो। शिवलिंग पर, जलाधारी पर और जहां से पानी बहकर नीचे आता है उस स्थान स्पर्श। बस वो याद आए। जब उलझन आए तुरंत कह दो तुम रुकेश्वर का नाम लो, अच्छा होगा, सुलझेगा, मार्ग मिलेगा। बस वो याद आ जाए तो समझ लेना कि फिर तो काम होगा। गोलियां असर नहीं कर रही, कुंडकेश्वर का नाम लो, काम आएगा। पक्का। तकलीफ आ गई,
पदम और पिंगल का नाम लो, बहुत ज्यादा कई दिक्कत, नीलंबेश्वर महादेव का नाम लो, सुख है। क्यों इतने नाम दे दिए शिव जी के? भगवान उघड़दानी के, शंकर भगवान के इतने नाम कैसे पड़ गए? भोला, ये नाम भी साधारण नहीं है। 3 तुलसी होती है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और बिमला तुलसी। बिमला तुलसी एक ऐसी तुलसी होती है जिसको खाओगे, खाने के बाद शक्कर खाकर देखना पानी जैसा स्वाद आना चाहिए। उस तुलसी का चौथाई से भी चौथाई भाग, मात्र इतना सा, बिल्कुल टीकी के बराबर, हिंदी के बराबर, उस भाग को महीने में 1 बार बस खा लो, और खाने के बाद कितनी भी शक्कर खा, कितनी भी जांच करा, शुगर हमेशा लेवल में ही मिलेगी, शुगर लेवल। बिमला तुलसी का इतना, बिमला तुलसी का रसतत्व ग्रहण, बिमला तुलसी का। यदि शिव को पाना है, भगवान शंकर का स्मरण करना है, शिव भक्ति करना है, और शिव को यदि पाना है, भगवान शंकर को यदि पाना है, तो शिव को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते रहना चाहिए। अपने मन की निर्मलता, अपने मन की सुखता, अपने मन के आनंद शिव का